हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले कि हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, इसमें काफ़ी हेल्प होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द ए पी। ओके, अब इस टेबल में जो फिल इन द ब्लैंक्स है हमें उसे फिल करना है, मतलब कि यहाँ पर कितना आता है वो देखते हैं। जैसे कि ए फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? ए इज इक्वल टू 7, टी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8 और ए एन हमें फाइंड करना है। अब इसमें ए एन का फॉर्मूला लगेगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन इज इक्वल टू ए हमारे कितना है 7 प्लस एन की बात करें तो वो 8 माइनस 1 और डी हमारा हो गया 3। तो 7 प्लस ये हो गया हमारा 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 7 3 सा 21, तो मतलब कि 28 हो गया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या देखा है? ए सेकंड पार्ट ए इज इक्वल टू माइनस 18, डी हमें फाइंड करना है। n का वैल्यू 10 दे रखा है और ए एन 0 है। ओके, तो यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसके प्लेस पे तो 0 आ जाएगा। a की वैल्यू माइनस 18 प्लस n की वैल्यू हमारी 10 दे रखी है, 10 माइनस 1 और d हमें फाइंड करना है। तो d देखते हैं क्या आता है। पहले 18 को उठा के उधर ले जाओ, उधर जाएगा तो ये प्लस का 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9 हो जाएगा और साथ में d है तो d आ जाएगा। इसको इसके डिवाइड में ले जाएंगे, 18 अपॉन में 9 इज इक्वल टू d। इससे ये कट जाएगा 2, तो d का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में a हमें फाइंड करना है। a हमें नहीं दे रखा। d की बात करें तो वो -3 है, n की बात करें तो वो 18 है और a n वो हमें -5 दे रखा है। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे a n का फॉर्मूला। a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर आ गया 5 इज इक्वल टू a का वैल्यू हमें नहीं पता तो वो हमें फाइंड करना है, तो उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया और n हमें दे रखा है 18 माइनस 1 और d हमें दे रखा है माइनस का 3, तो -3 कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर माइनस का 5 इज इक्वल टू a, ये हो गया 17 और -3 17 या 51 होता है, मतलब 51 इज इक्वल टू a, ये यहाँ पर हो गया माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये हमारा 51, ये उधर की साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब कि माइनस का 5 ये उधर गया तो प्लस 51 इज इक्वल टू a। इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा 46 आ जाएगा, तो मतलब कि a का वैल्यू कितना आ गया? 46। तो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट अच्छा है, पॉइंट में भी है। इसमें हमें n फाइंड करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पर एक तरीके से a इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट के लिए a इज इक्वल टू हमें दे रखा है माइनस का 18.9, d की वैल्यू दे रखी है 2.5 और n हमें फाइंड करना है और a n इज इक्वल टू 3.6 दे रखा है। ओके, कुछ इस तरीके से। अब a n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। a n की वैल्यू 3.6, a का वैल्यू माइनस का 18.9 प्लस n हमें नहीं दे रखा, तो n ऐसे ही आ जाएगा। d का वैल्यू 2.5। ओके, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 और 2.5 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 22.5 आ जाएगा। ओके, इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड 2.5, ये इसके डिवाइड में जाएगा अपॉन में 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा तो बचा क्या यहाँ पे
n-1 मैं पहले लिख देता हूँ इक्वल में 225 अपॉन में 25। अब 25 9 सा 225 होता है। ओके, तो n-1 इज इक्वल टू 9, इसको उठा के इधर लाएंगे तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 3.5, d की बात करें तो वो 0 है, n की बात करें तो वो हमारा 105 होगा और हमें a n फाइंड करना है। ओके, अब a n का फॉर्मूला a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो a n इज इक्वल टू, अच्छा n की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 105, तो उसको हम अप्लाई करते हैं। a 105, a की वैल्यू 3.5 प्लस n के प्लेस पे 105 माइनस 1 हो जाएगा और d का वैल्यू 0 दे रखा है तो मल्टीप्लाई में 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो 3.5 तो आएगा ही आएगा और यहाँ पर 104 इंटू 0 हो जाएगा, तो ये सारा 0, तो 3.5 ही रह जाएगा। A05 105 की वैल्यू कितनी, 3.5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। 2 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में देखो AP दे रखा है क्या, AP फर्स्ट पार्ट के लिए कितनी है, 10, 7 और 4 इस तरीके से दे रखा है। तो A की बात करें तो A हमारा 10 हो जाएगा, D हमारा क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट। ओके, तो सेकंड माइनस फर्स्ट अगर करेंगे तो 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा और हमें 30th टर्म फाइंड करनी है और इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 30। ओके, तो a n का फॉर्मूला लगाते हैं, a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। a 30 हमें फाइंड करना है, a का वैल्यू जैसे कि 10 दे रखा है प्लस n का वैल्यू हमें 30 गिवन था। ओके, तो 30 माइनस 1 और d हमारा -3 आया, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड a30 इज इक्वल टू 10 प्लस, इसको माइनस करेंगे तो 29 हो जाएगा और माइनस ऑफ 3, तो यहाँ पर 10 प्लस 9 3 सा 27, तो ये 7 हो जाएगा और 6 और 2 86 हो गया। और बच्चे ये प्लस माइनस यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा, इस प्लेस पे यहाँ पर माइनस। ओके, अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 77 हो जाएगा, तो ये हमारा A30 जो हुआ -77 हुआ, तो करेक्ट आंसर इसका C हो जाएगा। ओके, ऐसे ही हमारा मतलब कि सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में देखते हैं कौन सा इसमें करेक्ट आता है। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, a की वैल्यू देखो, a तो हमारा -3 हो जाएगा, a इज इक्वल टू -3 और d की बात करें तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो सेकंड हमारा है -1/2 और फिर माइनस फॉर्मूले का और फिर ये भी नेगेटिव है, माइनस का 3 तो -3 हो गया, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3। अब इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 लेंगे, दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा, -1 3 2 6, तो प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ गया 5/2 हो जाएगा। तो d की वैल्यू आ गई। n हमें कितना निकालना है 11, n की वैल्यू 11 दे रखी है। अब यहाँ पर a n का फॉर्मूला a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। a11 इज इक्वल टू a हमें कितना दे रखा था -3, तो -3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11 -1 और d हमारा है 5/2, कुछ इस तरीके से। तो माइनस का 3 ये हमारा 10 हो जाएगा, प्लस का 10 इंटू 5/2, इससे इसको कट कर देते हैं, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ओके, तो -3 प्लस 5 इंटू 5 25, अब 3 माइनस कर देंगे तो 22 आ जाएगा। ओके, A11 कितना आ गया 22, तो इसमें B
ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमारे सेकंड पार्ट के दोनों पार्ट, सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 3 में क्या दे रखा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। मतलब कि ये जो बॉक्सेस हैं ये सेकंड टर्म हो गई एक तरीके से, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये हमारा थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म की बात करें तो वो तो a इज इक्वल टू 2 हो गया। ओके, अब यहाँ पर थर्ड टर्म की बात करें, सेकंड टर्म है नहीं, है ना, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। सेकंड टर्म क्या होगी, a प्लस डी। अब इसके लिए तो दे नहीं रखा है ना, लेकिन हमें थर्ड टर्म पता है। थर्ड टर्म कितनी है, मतलब कि a3 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 26। और a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d मेंशन कर सकते हैं, जो कि 26 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना। अब a का वैल्यू हमें दे रखा है, उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा d पता चल जाएगा। फिर a और d इसमें पुट करेंगे तो हमारा सेकेंड टर्म भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a का वैल्यू पुट, तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, ये इधर आके माइनस 2d इज इक्वल टू 26 माइनस ऑफ 2, तो 2d इज इक्वल टू 24, तो d इज इक्वल टू 24/2, इसको कट करेंगे तो 12, तो d का वैल्यू कितना आ गया, d इज इक्वल टू 12। अब हमें थर्ड टर्म दे रखा है, मतलब सॉरी सेकंड टर्म हमें फाइंड करना है। तो सेकंड टर्म क्या है हमारा, सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस डी। a का वैल्यू 2 और d कितना है 12, तो ये कितना हो गया 14, तो a2 इज इक्वल टू 14। तो ये हमने फाइंड कर लिया सेकंड टर्म। यहाँ पर कितना है, ये 14 होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अब ये फर्स्ट टर्म मिसिंग जो है, एंड सेकंड टर्म, थर्ड और ये फोर्थ। तो हमें क्या क्या गिवन है, इसमें सेकंड और फोर्थ टर्म गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो सेकंड टर्म मतलब कि a2 कितना दे रखा है, a2 हमें दे रखा है 13, और a2 को हम क्या लिखते हैं, जैसा अभी लिखा था, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, और हमें फोर्थ टर्म दे रखा है, a4 इज इक्वल टू 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ऑफ 3d इज इक्वल टू 3, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, जो कि हमने थर्ड चैप्टर में करा था। ओके, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पर हमारा a प्लस डी इज इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, तो माइनस माइनस माइनस, a से a खत्म, यहाँ पर यह आ गया माइनस का 2d इज इक्वल टू 10। अब d इज इक्वल टू यहाँ पर 10 अपॉन में माइनस 2 आ रहा है, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, 2 यहाँ, तो 5 आ गया, d का वैल्यू 5 माइनस का। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में। तो फर्स्ट में करते हैं पुट, पुटिंग d इन इक्वेशन फर्स्ट, जिससे कि हमारा a आ जाएगा। ओके, तो a प्लस डी इज इक्वल टू 13 है, तो d के प्लेस पे माइनस का 5 इक्वल टू 13, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू 13, इसको उठा के इधर ले आओ, तो a इज इक्वल टू 13 माइनस है, इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो फर्स्ट टर्म भी यही हो गई, a1 इज इक्वल टू कितना 18। अब हमें क्या निकालना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो a3 क्या होता है, a3 a प्लस 2d होता है, तो यहाँ पर कितना आ गया, a का वैल्यू 18 प्लस 2 और माइनस का 5 होगा हमारा d, तो 18 प्लस माइनस माइनस 5 2 सा 10, तो ये हमारा 8 आ गया, a3 इज इक्वल टू 8। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट। तो अब हम आगे चलेंगे। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, यहाँ पर a दे रखा है, मतलब कि फर्स्ट टर्म मतलब a हमें गिवन है जो कि 5 है। हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड एंड थर्ड टर्म फाइंड करनी है, उसके बाद फोर्थ टर्म हमें गिवन है। ओके, फोर्थ टर्म क्या है हमारी, a4 इज इक्वल टू 9 1/2, मतलब कि यहाँ पर 9 2 18
और 19/2 हो जाएगा। मतलब कि इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2 हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर 5 को पुट करते हैं, फिर देखते हैं d क्या आएगा। तो यहाँ पर 5 को अगर पुट करा तो 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। इसको उठा के इधर लाएंगे तो 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस का 5। इस तरीके से हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं। तो 3d इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 19 माइनस ऑफ 5 2 ज़ा 10। तो 3d इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 9/2 आ जाएगा और इसको इसके डिवाइड में लाएंगे तो मतलब कि 9/2 और ये जो 3 है वो भी यहाँ आ जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9, तो d का वैल्यू कितना आ गया, 3/2। ओके, अब हमारे पास a भी हो गया और d भी हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म के लिए हमें क्या चाहिए, a2 इज इक्वल टू, सेकंड टर्म हमारी क्या होती है, a प्लस ऑफ d। तो a हमारा कितना, 5 प्लस यहाँ पर ये 3/2, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 अपॉन में 2, तो ये कितना हो गया 13/2। तो a2 का वैल्यू कितना हो गया, 13/2। अब थर्ड टर्म देखते हैं, a3 क्या होता है, a प्लस 2d, कुछ इस तरीके से। ओके, तो a का वैल्यू कितना, वो तो 5 है और d का वैल्यू 2 इंटू 3/2। तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर 5 प्लस ऑफ 3, ये तो सिंपल हो गया, यहाँ पर 8 आ गया। a3 हमारा कितना, 8। तो यहाँ पर हमारा 13/2 हो गया सेकंड, एंड थर्ड टर्म हमारी हो गई 8। ओके, इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें a दे रखा है, a इज इक्वल टू माइनस का 4, क्योंकि फर्स्ट टर्म है। ओके, और देखो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये कौन सी है, सिक्स्थ टर्म। तो मतलब कि फर्स्ट टर्म गिवन है और सिक्स टर्म गिवन है, मतलब कि a6 इज इक्वल टू 6। क्या बात है, 6 टर्म 6 ही दे रखी है। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस ऑफ 5d इज इक्वल टू 6। a के प्लेस पे -4 पुट कर देंगे, प्लस ऑफ 5d इज इक्वल टू 6। इसको उठा के इधर ले आओ तो यहाँ पर बचेगा 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4, 5d इज इक्वल टू 10। तो d का वैल्यू 10/5। इसको कट करेंगे, पूरा ही कट हो गया भाई, यहाँ पर इसको कट करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, सेकेंड टर्म फाइंड करनी है। a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। तो a का वैल्यू -4 और d का वैल्यू 2 आ गया, तो ये तो -2 हो गया a2। अब a3 देखते हैं, a3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया हमारा a प्लस 2d। तो a का वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू हमारा 2 था, तो यहाँ पर -4 प्लस 4, 0, वेरी नाइस, 0 आ गया। एंड फोर्थ देखते हैं, a प्लस 3d। तो a का वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 2, तो यहाँ पर -4 प्लस 3 2 ज़ा 6, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो माइनस करने के बाद 2 आ गया। तो फोर्थ टर्म भी हमारी कंप्लीट। अब फिफ्थ, इसका लास्ट देखते हैं। a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, इस तरीके से मेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू 2, तो -4 प्लस 8, तो ये हो गया 4, a5। तो मतलब कि a2 हमें फाइंड करना था, वो ये आ गया। a3 0 आ गया, फिर a4 2 आ गया और a5 वो 4 आ गया। तो इसी के साथ हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में हमें इस बार फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, हमें सेकंड टर्म गिवन है। सेकंड टर्म कितनी है, 38, मतलब कि a2 इज इक्वल टू 38। तो यहाँ पर a प्लस ऑफ d इज इक्वल टू 38 लिख सकते हैं इसे, 38।
इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टर्म दे रखी है यहाँ पर -22। तो मतलब कि A6 इज इक्वल टू माइनस का 22, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब वही एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर A प्लस D इज इक्वल टू 38 और A प्लस 5D इज इक्वल टू 22 माइनस का। अब साइन चेंज, माइनस माइनस, अब इसका प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4D हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो 0 और ये हमारा 5 and 6 हो जाएगा 60। ओके, अब इसको डिवाइड करते हैं तो 60 डिवाइडेड बाय 4 माइनस था तो माइनस। ओके, 4 1 सा 4 और यहाँ पर बचा 2, 4 5 सा 20, तो D का वैल्यू -15 आ गया। ओके, D हमारा माइनस का 15। अब हमें A फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म जो कि है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग D इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन क्या है, A प्लस D इज इक्वल टू 38। तो A प्लस माइनस का 15 इज इक्वल टू 38, तो प्लस माइनस माइनस 15 इज इक्वल टू 38। इसको उठा के इधर लाएंगे तो A इज इक्वल टू हमें पता चल जाएगा फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो 38 प्लस 15, तो A इज इक्वल टू 8 और 5 13, 4 53 हो गया। ये A का वैल्यू कितना, 53, मतलब कि फर्स्ट टर्म हमें पता चल गई। अब फर्स्ट टर्म हमें पता चल गई, D भी हमें पता है, तो हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये भी निकाल लेते हैं। तो A3 A प्लस 2D, तो A हमारा 53 प्लस 2 और ये माइनस का 15। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 53 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 30, तो ये आ गया हमारा 23 A3। तो ये भी हमें फाइंड करना था। ओके, अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या होगा, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। तो A का वैल्यू 53 प्लस 3 और D का वैल्यू हमें 15 दे रखा है माइनस का, तो 53 प्लस माइनस माइनस और 15 के 45, 45, 13 में से 5 गए 8, बस यही हो जाएगा A4। ओके, अब A5 देखते हैं, 4 भी हमारा कंप्लीट। अब A5 जो होगा हमारा A प्लस 4D होगा। अब यहाँ पर A की वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू माइनस का 15, तो 53, 15 चौके 60 और प्लस माइनस माइनस, तो ये 60 हो गया। अब इसको माइनस करें तो माइनस का 7 आ जाएगा, तो ये हमारा A5 हो जाएगा। ओके, तो मतलब कि फर्स्ट टर्म हमारा 53 आ गया, सेकंड टर्म हमें दे रखा था तो इसलिए हमें थर्ड टर्म निकाला, ये 3 है बच्चों। ओके, 23 एंड फोर्थ टर्म 8 और फिफ्थ टर्म -7। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ द AP, मतलब कि 3 8 13 18 इज 78, मतलब कि ये हमें AN गिवन है। ओके, तो यहाँ पर A की बात करें तो वो कितना हो गया, 3 हो गया। D की बात करें तो वो क्या होता है, सेकंड माइनस ऑफ फर्स्ट हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू 8 माइनस ऑफ 3, तो D इज इक्वल टू 5 हो गया। N हमें फाइंड करना है और AN गिवन है कितना, 78, कुछ इस तरीके से। ओके, तो AN का फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, इस प्लेस पे आ जाएगा 78। A का वैल्यू 3 प्लस N माइनस 1 और D हमें दे रखा है 5। ओके, जो कि हमने निकाला है। अब 3 को उठा के उधर ले जाओ, 78 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू
n-1 और यहाँ पर 5, इसको माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा और ये जो 5 है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि 5 यहाँ पे, तो n-1 इसको कट करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। ओके, तो मतलब कि n-1 इज इक्वल टू 15, इसको उठा के इधर ले आओ तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 16। तो मतलब कि 16th टर्म जो होगी वो कितनी है 78। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें क्या करना है, हमें n ही फाइंड करना है। क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो मतलब कि यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना 7, d इज इक्वल टू 13 माइनस ऑफ 7, मतलब कि d इज इक्वल टू 6 हो गया। ओके, अब n हमें फाइंड करना है और a n दे रखा है कितना 205। तो यहाँ पर हमारा a n का फॉर्मूला a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 t, यहाँ पर कितना आ जाएगा 205 इज इक्वल टू a का वैल्यू 7 प्लस n हमें नहीं दे रखा और d हमारा कितना है 6, तो इसको ले जाकर उधर माइनस कराओ तो 05 माइनस ऑफ 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 और 6 आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर 15 में से 7 गए तो 8 9 1 198 हो जाएगा और इज इक्वल टू n माइनस 1 और 6, ये इसके डिवाइड में, मतलब कि 198 डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ पर n माइनस 1 हो जाएगा, इससे कट कर दो इसको, 6 3 ज़ा 18 n 3 ज़ा 18 33 हो जाएगा। तो मतलब कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, इसको उठा के इधर ले आओ तो n इज इक्वल टू 33 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 34 आ जाएगा। तो यही हमें फाइंड करना था कि 205 कौन सी पोजीशन पे है, तो वो कौन सी पोजीशन पे 34th पोजीशन पे है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसमें जो दे रखा है a इज इक्वल टू 18 और d की अगर बात करें तो वो क्या है 15 1/2 माइनस ऑफ 18 होगा कुछ इस तरीके से। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 माइनस का 18, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 31 और 18 दूनी 36 36/2, तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 5/2 हो जाएगा, मतलब कि d का वैल्यू -5/2। अब देखो a n हमें कितना दे रखा है माइनस का 47। ओके, n फाइंड करना है कि -47 कौन सी पोजीशन पे है, जैसे इसमें करा था हमने, तो यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। तो a n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d, a n हमारा माइनस का 47 इज इक्वल टू a का वैल्यू 18 प्लस n हमें नहीं पता और d हमारा आ गया माइनस का 5/2, इसको उठा के उधर ले जाओ तो ये भी माइनस हो जाएगा, है ना। तो माइनस का 47 माइनस का 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 और फिर माइनस 5/2। अब इसको ऐड करते हैं, 8 और 7 15, मतलब कि 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, और 5 और 1 6 65 हो गया माइनस का, इक्वल में n माइनस 1 और यहाँ पर माइनस का 5/2। अब इसको हम इधर ले जाएं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी और साथ में माइनस भी जाएगा, है ना। तो माइनस का 65 इंटू माइनस का 2/5 हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर n माइनस 1 रह जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, पहले तो माइनस माइनस ही खत्म करो, तो 65 इंटू 2/5 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब इसको कट करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 1 बचा, 5 3 ज़ा 15, तो मतलब कि 13 इंटू 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये हो गया 26 और 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू ये 27 हो जाएगा। तो मतलब कि -47 जो है वो कौन से नंबर पे है, कौन सी पोजीशन पे है, 27th पोजीशन पे है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, चेक वेदर
-150 इज़ अ टर्म ऑफ द AP, मतलब कि 11852 इस AP की हमें चेक करना है कि ये टर्म है या नहीं है। ओके अगर अब देखो ये पता कैसे चलेगा, अब ये पता चलेगा जैसे कि हम n फाइंड करेंगे। n फाइंड करते टाइम पे अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आई, मतलब कि 1 2 3 4 5 इस फॉर्म में नहीं आई, पॉइंट में आती है या डिवाइड में होता है, तो ये जो -150 होगा ये इसकी टर्म नहीं होगी। और अगर आ गया नेचुरल नंबर की फॉर्म में तो ये इसकी टर्म होगी। ओके तो हमें यही चेक करना है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमें AP दे रखा है उसमें से A की बात करें तो A हमें 11 दे रखा है। D हमारा क्या होता है, सेकंड माइनस ऑफ फर्स्ट, तो D का वैल्यू 8 माइनस ऑफ 11 जो कि कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ओके अब यहाँ पर हमें n एक तरीके से फाइंड करना है। अब इसको देखते हैं, ये हमारा AN ट्रीट हो जाएगा माइनस का 150। ओके अब वही an का फॉर्मूला लगेगा इसमें, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। AN माइनस 150 इज इक्वल टू A की वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1 और D हमारा कितना, माइनस का 3। तो इसको उठा के उधर ले जाओ, तो माइनस का 150 माइनस ऑफ 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 और माइनस 3। तो इसको देखा जाए तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 161 माइनस का, और ये जो 3 है ये इसके डिवाइड में, तो माइनस 3 इस तरीके से हो जाएगा और n माइनस 1, तो माइनस से माइनस ख़त्म, तो क्या बचा यहाँ पे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 161 अपॉन में 3। अब देखो यहाँ पर ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा पूरा प्रॉपर। ओके यहाँ पर पॉइंट में आएगा अगर डिवाइड करेंगे तो मतलब कि n जो होता है वो कभी भी पॉइंट में नहीं आता। ओके तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो -150 है वो इस AP की टर्म नहीं है, नो। ओके इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ऐसे लिखना है स्टेटमेंट, तो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। ओके जो AP हमें गिवन है उसमें 150 नहीं आएगा। ओके तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।